मां कसम तिलक के कुछ ऐसे स्टेट्स उठा के लेके आया हूं जो आपने पहले ना कभी सुना है ना कभी देखा है, क्योंकि किसी ज्ञानी इंसान ने मेरे कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर दिया कि तिलक वर्मा एक ऐसा बैट्समैन है जो हर पोजीशन पे बैटिंग कर सकते हैं, तो उसका रियलिटी चेक करते। ऐसा एक्सपोज करूंगा तिलक वर्मा को आज के दिन कि आपको पता लग जाएगा कि तिलक को कोई भी पोजीशन में बैटिंग करना आता है कि नहीं। किसी ने कहा अरे आप क्या बोल रहे हो कि वैभव सूर्यवंशी को अगर खेलना चाहिए प्लेइंग 11 में तो संजू नहीं तिलक वर्मा को ड्रॉप होना चाहिए। आप पागल हो क्या? ऐसे कैसे? तिलक वर्मा एक बैट्समैन है जो नंबर 3, 4, 5, 6 हर पोजीशन में बैटिंग करना जानता है। संजू सिर्फ ओपनिंग पे बैटिंग कर सकता है ना? तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप क्या बोल रहे हो? तो आते हैं, मैं थोड़ा बहुत वेट करते कि तिलक वर्मा के इस हिसाब से बैटिंग करते हैं। स्टेट्स देखकर को पता लग जाएगा कि कौन से पोजीशन में उसको बैटिंग करना आता है या फिर कोई भी पोजीशन में बैटिंग करना आता है कि नहीं। दूसरा, मैंने पहले मैच की बात भी कहा था कि इंडिया आज के दिन T20 फॉर्मेट में एक ही ऑलराउंडर के साथ खेल रहा है। सिर्फ एक ऑलराउंडर है प्लेइंग 11 में इंडिया का, वो भी कौन? हर्षित राणा, जिसको बॉलिंग बैटिंग थोड़ा बहुत दोनों आता है, क्योंकि शिवम दुबे को तो कैप्टन को भरोसा ही नहीं कि बॉलिंग उसको आता है। और बचा रह गया अक्षर पटेल, जिसको बैटिंग आता ही नहीं है ना। अक्षर पटेल के भी स्टेट्स उठा के लाया हूं, है ना। लोग कहते हैं कि आप आईपीएल देख रहे हो, 2 मैच देख रहे हो, 2 मैच के बेसिस पे आप जज कर दे रहे हो। 2 मैच 3 मैच के बेसिस पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन ड्रॉप हो जा रहा है 3 मैच के बेसिस पे। ना मुझे तिलक से प्रॉब्लम है, ना मुझे अक्षर पटेल से प्रॉब्लम है, ना मुझे रिंकू सिंह से प्रॉब्लम है, लेकिन सबके लिए रूल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, सबके लिए सेम होना चाहिए ना। पहली चीज तो ये, आईसीसी को एक साफ साफ रूल बनाना चाहिए कि जो फ्लैट पिचेस आईपीएल में बनता है वो बनना नहीं चाहिए, और हर ग्राउंड में बाउंड्री 70 मीटर के ऊपर होना चाहिए। ये कंपलसरी रूल बनना चाहिए कि इतना फ्लैट पिचेस बन ही नहीं सकता। अगर बैक टू बैक 2 मैच में ऐसा फ्लैट पिचेस बन जाए जो आईपीएल में बनता है, फिर टूर्नामेंट को बैन ही कर दो मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने पहले मैच की बात भी कहा है, इंडिया की टीम में मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इतना बड़ा बाउंड्री अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इनको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि मैं बैट घुमाऊंगा तो बाउंड्री क्लियर होगा भी कि नहीं, है ना। तो जो 60 मीटर का पिचेस, 250 वाले पिचेस आप बनाते हो, उससे कितने सारे बैट्समैन अभी बाहर जाकर एक्सपोज हो रहे हैं। एज ए पर्सनल ग्रोथ उनका हो ही नहीं रहा है ना। ऐसे पिचेस में मैं कल फिर से कह रहा था कि साई सुदर्शन एज एन ओपनर बैट्समैन आके 158 के स्ट्राइक रेट से अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कितना फ्लैट पिचेस बनता है। लेकिन सीधा मैं आता हूं तिलक वर्मा पे, है ना। उनके फैंस को गुस्सा आ गया। तिलक वर्मा अपने कैरियर पे 5 पोजीशन पे बैटिंग किया T20 इंटरनेशनल में। 5 पोजीशन, नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। इसलिए लोग क्या कहते हैं ना, लोग ESPN क्रिकेट इन्फो खोल देते हैं, क्रिक बस खोल देते हैं और स्टेट्स चेक कर लेते हैं कि तिलक वर्मा स्टेट्स, ओहो इतना एवरेज, इतना स्ट्राइकर, क्या बेहतरीन बैट्समैन रहा है। तो 5 पोजीशन में 7th पोजीशन में सिर्फ 2 ही इनिंग्स खेला है, तो इसको तो काउंट ही नहीं करते। 7th पोजीशन में तिलक वर्मा सिर्फ 2 ही इनिंग्स खेला है, तो 2 इनिंग्स के बेसिस पे किसी को आप जज नहीं कर सकते कि 7th पोजीशन का बेहतरीन बैट्समैन है। बचा रह गया और 4 पोजीशन। 5th पोजीशन में तिलक वर्मा का T20 इंटरनेशनल में एवरेज है 28 का, स्ट्राइक रेट है 131 का। 131 का स्ट्राइक रेट समझते हो? 100 बॉल खेल के 131 रन। तो अगर आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आज के दिन T20 में कोई बैट्समैन 100 बॉल खेल के 130 बनाए तो मैं तारीफ करूं, वाह क्या बैटिंग किया है, तो फिर मैं या फिर आप, इनमें से कोई तो बेवकूफ होगा ना। 5th पोजीशन में मैं रिपीट करता हूं, 7th पोजीशन में तिलक वर्मा सिर्फ 2 ही इनिंग्स खेला है, मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं। 5th पोजीशन में तिलक वर्मा का एवरेज है 28 का, स्ट्राइक रेट है 131 का। बचा रह गया और 3 बैटिंग पोजीशन, 3rd, 4th और 6th। 4th पोजीशन में तिलक वर्मा का एवरेज है 54, स्ट्राइक रेट है 128। 14 इनिंग्स खेला है तिलक वर्मा 4th पोजीशन में। 14 इनिंग्स के बाद उसका T20 में स्ट्राइक रेट है 128। आप कह रहे हो अच्छा स्टेट्स है, तिलक वर्मा हर पोजीशन में अच्छा बैटिंग करता है। 4th पोजीशन में उसका स्ट्राइक रेट 128 का 14 इनिंग्स खेलने के बाद। बचा रह गया और 2 पोजीशन, 3rd और 6th। आप 3rd पोजीशन में तिलक वर्मा का एवरेज है 46 का, स्ट्राइक रेट है 152 का, व्हिच इज आउटस्टैंडिंग। और इधर ही लोग धोखा खा रहे हैं कि लोगों को लग रहा है वाह क्या बैट्समैन है यार, क्या बैट्समैन है। 54 का एवरेज, 46 का एवरेज 3rd पोजीशन में, 152 का स्ट्राइक रेट। थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करता हूं, ब्रेक डाउन करना बहुत ही जरूरी। और 20 इनिंग्स खेला है। पहला क्वेश्चन तो यह है, आपको खुद से पूछना चाहिए, आपको गंभीर से पूछना चाहिए, अगर 3rd पोजीशन में तिलक वर्मा इतना ही डेंजरस प्लेयर है, इतना ही अच्छा है, तो गौतम गंभीर तिलक वर्मा को 3rd पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है? अगर 3rd पोजीशन उसके लिए बेस्ट है
तो क्यों थर्ड पोजीशन तिलक वर्मा को दिया नहीं जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप खुद से पूछो एक बार, आईने के सामने खड़े होके कि आप स्टैट्स देख के जो बातें कर रहे हो हवे में, आपको लगता है मैं आता हूं हवे में बातें करता हूं कि नहीं 2 मैच खराब कर लिया चलो तिलक वर्मा पे ब्लेम डाल देता हूं, है ना? एक बार थोड़ा सा डीप डाउन एनालिसिस करता हूं थर्ड पोजीशन का। ये जो थर्ड पोजीशन का आप स्टैट्स देख रहे हो 46 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, उससे अगर आप 2024 की स्टैट्स निकाल दोगे, 2 साल पुराना स्टैट्स निकाल दोगे, तो थर्ड पोजीशन में भी तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस T20 इंटरनेशनल में जीरो है, जीरो। एक साउथ अफ्रीका सीरीज अगर आप निकाल दोगे 2024 नंबर 3 पे, तो तिलक वर्मा नंबर 3 पे भी कुछ नहीं किया है। तो मैं स्टैट्स उठा के लेके आया हूं, 2026 में तिलक वर्मा नंबर 3 पे 5 इनिंग्स बैटिंग की है। 2026 में तिलक वर्मा नंबर 3 पे 5 इनिंग्स बैटिंग किया है, 107 बनाए। बताओ कितने बॉल्स पे? 90 बॉल्स पे 107, 21 का एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। 2026 में नंबर 3 पे तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट है 118। 118 तो आपको लगा अरे नहीं 5 इनिंग्स तो है, उसमें क्या हो गया? तो 2025 का स्टैट्स बोलता हूं। 2025 में तिलक वर्मा नंबर 3 पे 147 बॉल खेल के 195 बनाए, 132 का स्ट्राइक रेट। वंस अगेन माय क्वेश्चन इज, अगर आज के दिन कोई 100 बॉल पे 130 बनाए T20 में, क्या आप उसको एक अच्छा इनिंग्स बोलोगे? नंबर 3 पे पिछले 2 साल में तिलक वर्मा का स्टैट्स नंबर 3 पे भी बिलो एवरेज। 2026 में 118 का स्ट्राइक रेट नंबर 3 पे, 2025 में 132 का स्ट्राइक रेट। जो भी आप देख रहे हो नंबर 3 का ओवरऑल, नंबर 3 पोजीशन में ओवरऑल स्टैट्स, वो इसलिए क्योंकि 2024 में 125 बॉल खेल के नंबर 3 पे 253 बनाया था, 202 के स्ट्राइक रेट, जहां पे 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। पिछले 2 साल में नंबर 3 पे भी तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस बिल्कुल खास नहीं है, बिलो एवरेज। और अगर अभी मैं बाकी के स्टैट्स बताऊंगा तो आप तो बेहोशी हो जाओगे। 2026 में स्पिनर्स के अगेंस्ट 98 बॉल खेला तिलक वर्मा, 98 बॉल। थोड़ा वाइल्ड गेस करो कितना रन बनाया होगा? 98 बॉल खेल के स्पिनर्स के अगेंस्ट 90 रन, 90 रन, 22 का एवरेज, 92 का स्ट्राइक रेट। 2026 में T20 में स्पिनर्स के अगेंस्ट 92 का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा हर पोजीशन में बैटिंग करना जानता है, और अगर नंबर 3 पे अगर 46 का एवरेज और 152 का स्ट्राइक रेट है, तो गौतम गंभीर नंबर 3 पे भेज क्यों नहीं रहा है उसको? क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट तो बैटिंग करना आता ही नहीं है। और सिर्फ 2026 की बात नहीं है, मैं हर साल का स्टैट्स करके लाया हूं। 2025 में स्पिनर्स के अगेंस्ट तिलक वर्मा 187 बॉल पे 220 रन, 118 का स्ट्राइक रेट। इस साल 90 का स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के अगेंस्ट, पिछले साल 118 का स्ट्राइक रेट। आईपीएल 2026 में स्पिनर्स के अगेंस्ट 89 बॉल पे 103 रन, 115 का स्ट्राइक रेट, 17 का एवरेज। तिलक वर्मा को स्पिन खेलना आता ही नहीं है। मैं चिल्ला रहा हूं पिछले 1 महीने से, जब से मैंने बैक टू बैक 5 मैच देख लिया श्रीलंका में, जब इंडिया के लिए कैप्टन बनकर गया था। आपने कहा तिलक वर्मा को हर पोजीशन में बैटिंग करना आता है, नंबर 7 पे उसका 2 ही इनिंग्स है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। बाकी जो भी पोजीशन में है, 2 पोजीशन में उसका स्ट्राइक रेट 128 और 131। आप मुझे बताओ कितना खास है? एक में एवरेज 28 का, एक बचा रहेगा नंबर 3 जो जिसपे अच्छा स्ट्राइक रेट, अच्छा एवरेज है, वो भी 2 साल पुराना स्टैट्स की वजह से अच्छा है। पिछले 2 साल में उस पोजीशन में भी कुछ नहीं है, ऊपर से स्पिनर्स को खेलना आता ही नहीं। एक नंबर 3 का बैट्समैन कब आएगा बैटिंग करने? कब आता है बैटिंग करने? जब स्पिनर्स मिडिल ओवर पर रेगुलेट करता है। स्पिनर्स को तो खेलना आता ही नहीं, तो कैसे गंभीर भेज देगा उसको नंबर 3 या नंबर 4 पे? बचा रहेगा एक पोजीशन बचा रहेगा, वो है पोजीशन नंबर 6, जहां पे उसने 6 इनिंग्स खेला है, 45 का एवरेज, 171 का स्ट्राइक रेट, जहां पे पेसर्स के अगेंस्ट वो काफी अच्छा बैटिंग करता है। तो तिलक वर्मा अपने T20 करियर में, जो आप कह रहे हो कि हर पोजीशन में बैटिंग करने आता है, सिर्फ एक ही पोजीशन में बैटिंग करने आता है, वो है नंबर 6। क्या तिलक वर्मा को नंबर 6 पे बैटिंग करने के लिए भेज रहे? वो भी नहीं कर रहे मैनेजमेंट। एक ही पोजीशन में बैटिंग करना आता है, डेथ ओवर्स में 2-3 ओवर बचा रह गया, आके पेसर्स के अगेंस्ट बैट घुमा सकता है, रन बना सकता है। उधर भी 6 ही इनिंग्स का डेटा है हमारे पास, क्योंकि 6 ही इनिंग्स नंबर 6 पे बैटिंग किया है। एक ही पोजीशन में बैटिंग करना आता है, हर पोजीशन में बैटिंग करना आता है तिलक वर्मा को। मैंने स्टैट्स वाइज बॉलर्स के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट आपको स्टैट्स बता दिया है। स्पिनर्स के अगेंस्ट स्टैट्स बोल दिया कि वो आके क्या करता है। कल के दिन विल जैक्स आया तो इस तरफ, आदिल रशीद आया तो इस तरफ, ए कर रहा था तिलक वर्मा, और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। स्ट्राइक रोटेट, सिंगल लेना नहीं आता स्पिनर्स के तिलक वर्मा, सिंगल लेना। अगर आपने इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका, इंडिया ए वर्सेस आपने ए का मैच देखा, तिलक वर्मा कांट रोटेट स्ट्राइक।
जो धोनी के करियर के एंड पे 39-40 की एज पे धोनी का जो हाल था स्पिनर्स के अगेंस्ट, तिलक वर्मा इस यंग एज पे ऐसा हाल है उसका। और ये सिर्फ मैं आईपीएल की परफॉर्मेंस, 2 मैच की परफॉर्मेंस में से नहीं बोल रहा हूं, पूरे करियर का स्टैट्स बोल रहा हूं आपको मैं, पूरे करियर का पिछले 2 साल का स्टैट्स बोला है। आप मुझे बताओ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर 3 इनिंग्स के बेसिस पे ड्रॉप हो सकता है, व्हाई नॉट तिलक वर्मा? नंबर 6 पे अच्छा कर, तो नंबर 6 पे उसको खिलाओ ना, सूर्यवंशी शेरगे को, वो भी अच्छा कर लेगा, उसको मौका दो 10-12 मैच, देखते हैं फिर उसका स्ट्राइक रेट कितना रहता है, देख लेते हैं ना। हर पोजीशन में तो तिलक वर्मा को बैटिंग करना बिल्कुल नहीं आता। ये अफवाह कौन फैला रहा है कि तिलक वर्मा कैन बैट एट एनी पोजीशन? कौन फैला रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताओ तिलक वर्मा कौन से पोजीशन में बेटर बैटिंग करता है, और करता है तो क्या उस पोजीशन में गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर उसको भेज रहा है कि नहीं? आप मुझे बताओ आज के दिन, फिर मैं रिप्लाई करता हूं उस कमेंट पे। मैंने पहली भी कहा है, जिस दिन पहली बार बीसीसीआई ने डिक्लेयर किया कि तिलक वर्मा इज द वाइस कैप्टन, तभी मैंने समझा दिया था आपको कि वाइस कैप्टन बनने का एक ही चक्कर है, एक ही मतलब है कि कोई भी तिलक वर्मा को ड्रॉप ना कर पाए। मेरा प्रॉब्लम तिलक वर्मा से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम अक्षर पटेल से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है क्या उनसे बेटर डिजर्विंग प्लेयर बैठे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों रजत पाटीदार को मौका नहीं मिल रहा है? अगर आपको नंबर 6-7 का बैट्समैन चाहिए तो आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा कितने सारे मैचेस होगा जहां पे आशुतोष डेथ पे आके मैच फिनिश नहीं कर पाया या फिर अच्छा नहीं किया होगा। हर पोजीशन में तिलक वर्मा को बैटिंग करना नहीं आता। स्पिनर्स के अगेंस्ट तो आता ही नहीं बैटिंग करना, है ना। आदि मानव जैसा बैटिंग करता स्पिनर्स के अगेंस्ट। अगर कल अपना उसका मूनवॉक देख लिया, ऐसा 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 ऐसा, ऑफ स्पिनर आएगा बॉल बाहर जाएगा तो ऐसा करूंगा, लेग स्पिनर का बॉल अंदर तो ऐसे जाऊंगा, और कुछ हो ही नहीं रहा था उससे। 2026 में 12 इनिंग्स पे बैटिंग किया, 12 छक्का मारा है, मतलब हर गेम में सिर्फ 1 छक्का मार पाता तिलक वर्मा। मैं डॉट बॉल परसेंटेज का भी स्टेट्स उठा के लाया था, कुछ 41% डॉट बॉल खेलता है पिछले 2 साल से तिलक वर्मा मिडिल ओवर्स पे, 41% डॉट बॉल्स खेले। यस 41, 2026 में डॉट बॉल परसेंटेज 41 है उसका T20 में, और छक्का भी एक ही मारा। ऐसा नहीं कि मान लो सूर्यवंशी 41% डॉट बॉल खेल लिया, बाकी हर बॉल बाउंड्री, ऐसा भी नहीं है तिलक वर्मा का। कोई भी स्टेट जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि आज के दिन तिलक वर्मा इंडिया की टीम में क्यों है। और क्वेश्चन यही है कि क्या हमारे पास और प्लेयर्स नहीं है? क्या हमारा पास और प्लेयर्स नहीं है? डोमेस्टिक में हो जाए, आईपीएल में हो जाए, जैसे भी प्लेयर हो जाए, है कि नहीं है? क्वेश्चन यही है। और अगर आपका काम एंकरिंग करना है तो क्या आप वो भी कर पा रहे हो? तो अगर आप कल एंकरिंग कर लेते आप 100 तो एटलीस्ट एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक तो पहुंच जाते। 150 के चेस में आपने जिता लिया इंडिया को एंकरिंग करके। आयरलैंड के आगे जो 150 का चेस था आपने जिता दिया एंकरिंग करके। आपने एंकरिंग करके भी लास्ट टाइम कब जिताया था? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये, तिलक वर्मा को सिर्फ नंबर 6 पोजीशन में बैटिंग करने आता है, और वो भी लास्ट टाइम कब क्या, जाके एक बार चेक कर लो, और कितने फ्रीक्वेंटली वो नंबर 6 पे बैटिंग करने आता है वो भी चेक कर लो, है ना। नंबर 3, 4, 5, 6, 7 हर पोजीशन में बैटिंग करना आता है, क्योंकि ESPN क्रिकेट में तो दिखा रहा है कि स्टेट्स है, हर पोजीशन में बैटिंग करना आता है। हाँ वो सही है, बहुत बेहतरीन स्टेट्स है, ठीक है। वन सेकेंड, प्रॉब्लम तो पिचेस, आईपीएल के पिचेस और स्टैंडर्ड जो है 60 मीटर का बाउंड्री बना दो, है ना, कुछ भी हो जाए। अगर आप कल के दिन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का विकेट देख लोगे, आपको साफ साफ, श्रेयस अय्यर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आयरलैंड की अगेंस्ट भी पहले मैच पे ही किया था, है ना, स्लॉट की बॉल पर फ्लिक किया था, लगा था 60 मीटर का बाउंड्री है ना, पता ही नहीं है कि ट्रू पिच है, हाईवे, उनको लगा हाईवे पिच ही है ना, फ्लिक कर दूंगा बाउंड्री तो क्लियर हो जाएगा, चाहिए एक ही फील्डर, उसके ऊपर से चला जाएगा छक्का। ये तो धर्मशाला है ना, ये तो मुल्लनपुर है। कल भी फील्डर के हाथ, आयरलैंड के खिलाफ भी पहले मैच फील्डर के हाथ, ईशान किशन पुल कर रहे हैं, पावर प्ले में 2 फील्डर बाहर होते हैं, उसमें भी एक फील्डर लेग साइड पे कहीं भी मार सकता है, नहीं उसी फील्डर के हाथ, क्योंकि आईपीएल का जो माइंड मसल कनेक्शन बन गया ना कि नहीं मैं तो पुल करूंगा, फील्डर के ऊपर से चला जाएगा। बाउंड्री का कुछ आइडिया नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आयरलैंड सीरीज से बोल रहा हूं, बाउंड्री का लेंथ डायमेंशन कितना बड़ा है, आइडिया ही नहीं है इंडिया के बैट्समैन को, आइडिया ही नहीं। फियरलेस क्रिकेट, हम तो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं ना, कहां पे फियरलेस क्रिकेट? 5 मैच हो गए मैंने तो नहीं देखा फियरलेस। अगर अभिषेक, वैभव और दुबे को हटा दोगे, कहा कौन खेल रहे फियरलेस क्रिकेट, एक बार मुझे बताओ। फिर बचा रहेगा 2 बैट्समैन जिनका काम है एंकरिंग करना, फंस जाए तो अच्छा करना, उसमें से एक से कुछ नहीं हो रहा, आते अक्षर पटेल से। लोग कहते हैं मुझे अक्षर पटेल से प्रॉब्लम है, आईपीएल की परफॉर्मेंस देख रहा हूं, आईपीएल में ना कैप्टनसी हो रहा था ना बैटिंग, तो ऐसे कर रहा जैसे बैट पकड़ा ही नहीं लाइफ में। बॉलिंग तो इतना डिफेंसिव बॉलिंग, जब जब चाहिए था बॉल करे, ओवर डालने भी नहीं आया था। लेकिन बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्षर पटेल कर क्या रहा है एग्जैक्टली, है ना, कर क्या रहा है और क्यों है टीम में, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल होना भी चाहिए टीम के आसपास इस फॉर्मेट पे एटलीस्ट, ठीक है।
पिछले 33 इनिंग्स में T20 इंटरनेशनल की बात करो, पिछले 33 इनिंग्स में अक्षर पटेल ने T20 इंटरनेशनल में 385 रन बनाए। बताओ कितने बॉल फेस करके? 319 बॉल फेस कर, 319 बॉल्स पे 385 बनाया 33 इनिंग्स खेल के। 120 का स्ट्राइक रेट, एवरेज गैस करो 14.8, 15 से नीचे का एवरेज। 33 इनिंग्स, पता है कितने साल का स्टेट्स उठाया मैंने? पिछले 3 साल का, 2024, 2025, 2026, पिछले 3 साल से T20 क्रिकेट में अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट 120, एवरेज 15 से नीचे। तो आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो जिस बैट्समैन का एवरेज 15 से नीचे वो एक ऑलराउंडर है इस फॉर्मेट पे, मैं मान जाऊं। जिस बैट्समैन का एवरेज 14.8 है पिछले 3 साल से, 1 2 3 4 5 मैच पे नहीं, पिछले 3 साल से, 3 साल का एक्यूमुलेटेड स्टेट्स बोल रहा हूं, 14.8 एवरेज है बैट से, उसको मैं ऑलराउंडर मान लूं। इससे बेटर मैं कूद के पानी में कूद के मर ना जाऊं, उसे ऑलराउंडर मानने से बेटर। बॉलिंग डिफेंसिव, डिफेंसिव बॉलिंग मैंने बार बार कहा है, ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं पिछले 1 महीने से कि आज के दिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो, इंडिया का एक भी स्पिनर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बॉलिंग कर नहीं रहा है। चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, कोई भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा बॉलिंग नहीं कर रहा है। सबका फॉर्म डाउन हुआ है, सबका बॉल से, सबका। ऊपर से अक्षर पटेल बैट से कुछ कर ही नहीं रहा है, शिवम दुबे को आप बॉल दे ही नहीं रहे हो, तो आपके पास तो एक ही ऑलराउंडर हो गया ना, वो है हर्षित राणा। आयरलैंड के खिलाफ ऑलमोस्ट एक मैच जिता दिया, उस दिन भी वो मार रहा था, विकेट वो करे, 4 ओवर वो डाले। आप मुझे बताओ ना कौन है ऑलराउंडर? 1-2 मैच यार, 3 मैच के बेसिस पे, 3 इनिंग्स के बेसिस पे संजू सैमसन ड्रॉप हो सकता है। जितेश शर्मा, जब जितना मुझे याद है वर्ल्ड कप से पहले जितने बार भी खेला उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन वर्ल्ड कप में ड्रॉप करना पड़ा ना, जस्टिफाइड है ना। कितने इनिंग्स के बेसिस पे ड्रॉप किया जितेश शर्मा को? IPL खराब गया, आपने उसको पिक नहीं किया ना। 33 इनिंग्स में 15 के नीचे का एवरेज अक्षर पटेल का बैट से एज ए प्रॉपर बॉलर खेल रहे, एज ए प्रॉपर बॉलर अक्षर पटेल, एज ए प्रॉपर बॉलर, मैं फिर से कह रहा हूं। तो ये 2 खिलाड़ी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन यही है ना, अगर रजत पाटीदार बाहर बैठा है, अगर कृणाल पांड्या बाहर बैठा है, उसके बाद भी आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, इस डर के मारे क्या ये अच्छा करेगा तो तिलक वर्मा को ड्रॉप कैसे करेंगे, अक्षर पटेल को ड्रॉप कैसे करेंगे अगर अच्छा कर देगा आके कृणाल पांड्या? क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना यार कि जिम्बाब्वे टूर में आप रजत पाटीदार के लिए जगह नहीं बना पा रहे हो, आप कृणाल पांड्या के लिए जगह नहीं बना पा रहे हो जिम्बाब्वे टूर पे। बहुत अनफेयर है, फिर तो बहुत अनफेयर है। ना आप फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हो, ना आपके एंकर प्लेयर्स एंकरिंग कर पा रहे, कुछ भी हिसाब से आप क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे हो। मुझे बायलैटरल सीरीज हारने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हार तो आप सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप किस स्टैंडर्ड का क्रिकेट खेल रहे हो यार, किस स्टैंडर्ड का? जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पिछले साल इसी टाइम पे जो टेस्ट सीरीज हुआ था, वो टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुआ था और मजा आया था क्योंकि फ्लैट पिचेस मिला, रन बन रहे थे, दोनों टीम रन बन रहे थे। इंग्लैंड ने एक दिन में 300 के ऊपर चेस भी किया है, लॉर्ड्स पे 200 डिफेंड, 190 कुछ डिफेंड भी किया था। फिर इंडिया कमबैक कर रहा है, इंडिया सीरीज जाके लास्ट मैच में जो किया था, स्टैंडर्ड क्रिकेट खेल के दोनों टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेला, सीरीज ड्रॉ हुआ। अगर कोई एक मैच जीत जाता, इंडिया के फेवर में आ जाता लॉर्ड्स का मैच, तो इंडिया सीरीज जीता, इंग्लैंड के फेवर में कुछ और एक मैच आ जाता तो इंग्लैंड सीरीज जीत जाता, लेकिन अच्छा क्रिकेट हुआ था। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा क्रिकेट खेल के आए थे, आप प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते थे, 1-2 प्लेयर्स पे ब्लेम कर सकते थे, लेकिन इधर तो पूरा टीम ही खराब खेल रहा है यार, बार बार। तो क्वेश्चन उठना ही चाहिए, आप खुद से सवाल करो ना। अगर तिलक वर्मा हर पोजीशन में बैटिंग कर पाता है, अगर उसका स्टेट्स आपको दिखा रहा है कि नंबर 3 और नंबर 6 पे उसका सबसे बेस्ट स्टेट्स है, तो ना ही वो नंबर 3 पे आ रहा है, ना ही नंबर 6 पे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद से पूछो, आप देखो, आप मुझे गिन के बताओ ना, अक्षर पटेल लगातार 2-3 इनिंग्स में लास्ट टाइम T20 में कब अच्छा बैटिंग किया था, कब? और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता तिलक और अक्षर से कि वो 150 के स्ट्राइकर से T20 में बैटिंग कर पाएगा। जिस दिन कर ले वो बहुत अच्छा है, चलो 10 बॉल खेल लिया, 20 बना दिया आके, वाह बहुत अच्छा है ना। लेकिन जिस दिन एंकरिंग कर, कल एक साथ थे ना दोनों क्रिस पे जब आए थे बीच में, क्यों एंकरिंग करके आप 20 ओवर तक लेके नहीं जा सकते मैच को? क्या शॉट्स खेले आपने? आप तिलक वर्मा तो समझ में आ गया, जैसे आदिल रशीद आया, एक रन से उलझा, एक रन से आदिल रशीद, तो पता लग गया कि तिलक वर्मा का तो अभी टट्टी निकल जाएगा। अक्षर पटेल क्या शॉट खेल के आउट हुआ कल के दिन? क्या शॉट? आपका काम है ना एंकरिंग करना, और आपको 250 का तो टारगेट मिला नहीं था, ना ही उस दिन आयरलैंड के खिलाफ आपको 200 का टारगेट मिला था, 150 का टारगेट उधर आपसे हो नहीं रहा है। कैप्टन श्रेयस अय्यर पे थोड़ा सा आता हूं मैं।
हर मैच पे आप टॉस जीते ऑलमोस्ट, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर मैच पे आप टॉस जीते हो, हर मैच आप हार रहे हो। आपका बॉलिंग रोटेशन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। हर मैच पे डेथ ओवर पे एक स्पिनर का ओवर क्यों आ जाता है, मेरे समझ से बाहर है। उस दिन पिछले लास्ट ही मैच पे रवि बिश्नोई का 17th ओवर 28-29 खा गया, कल 17th ओवर अक्षर पटेल 18 रन खा गया। ये सब क्यों आता है, मेरे समझ से बाहर है, मेरे समझ से बाहर है। दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये है, इस मेन स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी का नाम था, वो इंजर्ड हो गया इसलिए बाहर आया, उसको रिप्लेस किया सूर्यवंशी शेडगे ने। तो अगर रेड्डी फिट होता तो क्या आप रेड्डी को बाहर बिठाते? नहीं बिठाते ना। आज अगर रेड्डी फिट होता तो रेड्डी प्लेइंग 11 में होता, किसके जगह होता मुझे नहीं पता, होता ना रेड्डी। तो अगर रेड्डी को सूर्यवंशी शेडगे ने रिप्लेस किया है और रेड्डी होता तो वो प्लेइंग 11 में होता, तो सूर्यवंशी शेडगे को प्लेइंग 11 में लो ना। रेड्डी का स्क्वाड में होने से जो प्लेयर प्लेइंग 11 से बाहर होना चाहिए उसको बाहर करके शेडगे को लो ना। एटलीस्ट न्यू प्लेयर्स, बच्चे तो हमें देखने दो, बच्चे क्या करते हैं। जैसे कल प्रिंस यादव खेला, अच्छा बॉलिंग किया। अगर बच्चे खराब भी करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हार गए तो हार गए, बच्चे इनएक्सपीरियंस है, एटलीस्ट देखने का तो मौका दो कि क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर रेड्डी इस मेन स्क्वाड में होता तो रेड्डी प्लेइंग 11 का पार्ट होता, तो उसका होने से एक प्लेयर तो बाहर जाता ना, अभी जो प्लेइंग 11 में है, तो उसको अभी बाहर करो ना, करके शेडगे को मौका दो 1-2 मैचेस। डेथ पे स्पिनर्स बॉल कर रहे, दुबे कभी पूरा, मतलब दुबे का ऐसा नहीं कि मैं मानता हूं कि दुबे बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक ठाक बॉलर है वो, ठीक है, खराब ही बॉलर है मैं मानता हूं, लेकिन इनटू द पिच स्लो रन डाल के जितना बाउंड्रीज बड़ा है, बाउंड्री का लॉन्गर डायमेंशन का यूज करके दुबे 1-2 विकेट आपको दे सकता है। लेकिन दुबे में तो आपको ट्रस्ट है ही नहीं, और आप डेथ पे रोज एक फिंगर स्पिनर को लेके आ रहे हो जो स्लॉट पे बॉलिंग का। अक्षर पटेल ने बहुत ही शॉर्ट बॉलिंग किया, बहुत ज्यादा शॉर्ट बैकफुट में देख देख के मार रहा है अक्षर पटेल। आई एम सॉरी टू से, उसका बॉलिंग फॉर्म भी डीप हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, आईपीएल के टाइम से कह रहा हूं, डीप हुआ। अगर आप अक्षर पटेल का देखना चाहोगे पिक, मतलब अक्षर पटेल में एक चीज पहले भी कहा था, अगर आप अक्षर पटेल और जडेजा को बैकफुट पे खेल के डीप मिड विकेट या फिर काव कॉर्नर पे छक्का मार दो, इट्स अ ह्यूज थिंग। इतना स्पीड से बॉल डालता है और इतना स्ट्रेट डालता है, इतना सही लाइन और लेंथ होता है ना, बैकफुट पे मारना बहुत मुश्किल है। और उस, अगर आपने देखा होगा, जॉनी बेयरस्टो जब इंडिया में आया था लास्ट टाइम, बार बार यही गलती किया कि अक्षर पटेल को बैकफुट पे मारने गया, बोल्ड हुआ, बार बार एलबीडब्ल्यू हुआ। बहुत मुश्किल अक्षर पटेल को बैकफुट पे मारना। कल के दिन देख लो अक्षर पटेल को बैकफुट पे जाके कितने शॉट मारा है फिल सॉल्ट, जॉस बटलर ने, आप जाके एक बार देख लो। बॉलिंग फॉर्म भी अक्षर पटेल का डीप हुआ है यार, ह्यूज कंसर्न। और मैं चाहता हूं अच्छा करे, क्यों ना करे, क्यों ना करे, लेकिन रूल सबके लिए तो सेम बनाओ ना। अगर 2 मैच इनिंग्स खेल के सब कोई बाहर, 1-2 प्लेयर बाहर हो सकता है, तो इनको भी बाहर करो। इनका तो मैं आपको 2 साल का स्टैट्स बोल रहा हूं। और श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी अभी तक तो बहुत खराब लगा है मुझे, स्पेशली बॉलिंग पे जो हो रहा है ना, मुझे अभी तक बहुत खराब लगा है, ठीक है। बैटिंग पे वंस अगेन 5 विकेट चला जा रहा है, पावर प्ले में किसी को कुछ आइडिया नहीं है, कैसे बाउंड्री क्लियर करो, कौन सा फील्डर कहाँ है, किसी को कुछ आइडिया नहीं, किसी को भी नहीं। दैट्स इट। कुछ पॉजिटिव साइन जरूर है। एक अर्शदीप सिंह शुरू में जो पहला ओवर डाला, बेहतरीन, पूरे अगर आप देखोगे पिछले 5 मैच पे, एक मैच में तो बॉलिंग नहीं किया, 4 मैच पे आयरलैंड के खिलाफ, अभी 2 मैच न्यू बॉल से अर्शदीप सिंह हैज बीन ब्रिलियंट। और तो हमें हमेशा से पता था कि इंग्लैंड में वो जैसा कंडीशन है वो हमेशा अच्छा करेगा, और कल का पहला ओवर तो शानदार था, शानदार था। ऐसा लग रहा था कि फिल सॉल्ट को बैटिंग करना आता ही नहीं है, इस हिसाब से स्ट्रगल कर रहा था फिल सॉल्ट के सामने, ठीक है। प्रिंस यादव क्या बॉलिंग किया, मजा आ गया। पहले ही बॉल शायद जॉस बटलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वंस अगेन, जब शुरू में 2 ओवर पेसर्स ने इतना अच्छा किया था और इंग्लैंड बैकफुट में था, ऐसा लग नहीं रहा था कोई इंटेंट है रन बनाने का पावर प्ले में, तो 3rd ओवर अक्षर पटेल का कैसे आ गया, उधर से बटलर को मोमेंटम मिल गया। 3rd ओवर अक्षर पटेल लेके आया था, बटलर को मोमेंटम मिल गया। पावर प्ले के लास्ट ओवर में प्रिंस यादव आया, पहला ही बॉल यॉर्कर लेंथ पे बेहतरीन बॉल था। अगर आप डेथ पे भी उसका ओवर देखोगे, कितना 17th या 18th ओवर डाला था वो डेथ पे प्रिंस ने कल के दिन, एक भी बाउंड्री नहीं खाया, 7 रन दिया है, एक भी बाउंड्री नहीं खाया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके गया प्रिंस यादव। अर्शदीप सिंह हैज बीन ग्रेट विद द न्यू बॉल। मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं अर्शदीप सिंह से, जो मिडिल पे एक ओवर डाला था वो थोड़ा सा शायद बेटर हो सकता था, लेकिन न्यू बॉल से अभी तक 4 मैच पे बेहतरीन बॉलिंग किया है, यही 2 पॉजिटिव है। बाकी तो मुझे कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। हर्षित राणा कैचेस छोड़ रहे, शिवम दुबे ग्राउंड फील्डिंग नहीं आता, कैचेस पकड़ना नहीं आता, मैं क्या बोलूं, मैं थक गया हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट शिवम दुबे के बारे में बात कर करके। फील्डिंग में इंप्रूवमेंट है ही नहीं, जब से देख रहा हूं तब से ऐसा है शुभम दुबे फील्डिंग में, ठीक है। फील्डिंग खराब, कैप्टनसी खराब, हर दिन बॉलिंग पे एक बॉलर डेथ पे आता है वो मार खाता है, एक स्पिनर डेथ पे आता है मार खाता है, तो मेरे समझ से बाहर है। मुझे हिसाब तो प्लेइंग 11 भी इससे बेटर होना चाहिए। जैसे कल दीप दासगुप्ता ने टॉस से पहले कहा था कि मैं चाहता हूं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेले इंडिया की टीम में, एक एक्स्ट्रा बॉलर नहीं, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेले, ठीक है। क्योंकि आप देख लो ना, 7 तक बैटिंग खत्म हो रहा है हमारा। अभिषेक, वैभव, ईशान, श्रेयस 4, तिलक 5, 6 पे अक्षर, 7 पे दुबे,
तो 7 पे बैटिंग खत्म हो रहा है, फिर 8 पे हर्षित आ रहा है, शायद वर्ल्ड कप में 8 पे अक्षर आ रहा था, तो एक बैट्समैन कम है हमारे पास इधर, और आप सूर्यवंशी शेट्टी को ले सकते हो, ले सकते हो एटलीस्ट। हम जैसे गंभीर ने कल आके कह दिया कि ये तो नया टीम है, कोई प्लेयर इंजरी से बाहर आ रहा है, जो इंजरी से बाहर है वो खराब नहीं कर रहे। हर्षित राणा आयरलैंड सीरीज से लेकर अभी तक काफी अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो बहाना हो गया ना, है ना। कैप्टन नया, ठीक है मैं मानता हूँ कैप्टन नया, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, टीम के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या कर रहे हैं तिलक वर्मा, क्या कर रहे हैं अक्षर पटेल, उसको तो जवाब दो। ये भी थोड़ा नया है क्या? मैं मान लेता हूँ वैभव सूर्यवंशी नया है, उसका इंटेंट ऐसा है, वो इसी तरीके से खेलेगा, इसी तरीके से आउट होगा। अभिषेक शर्मा का भी इंटेंट ऐसा ही है, वो इसी तरीके से खेलेगा, इसी तरीके से आउट होगा। ईशान किशन का भी मैंने मान लिया, ठीक है, 3 लोगों का मैंने पकड़ के मान लिया कि ऐसे हिसाब से क्रिकेट खेलेगा, ऐसे आउट होगा। बाकी लोगों का क्या? अर्शदीप तो पुराना नहीं है, हर्षित बिल्कुल पुराना नहीं है, और अब इंजरी का बहाना, अगर इंजरी से आगे खराब कर तो आप कहते कि अरे ये तो इंजरी से बाहर है इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहा है। हर्षित तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिसको आप बैक कर रहे हो, क्या वो अच्छे कर रहे? अभी तक जब से तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बना है, एक ही चीज साफ होते जा रहा है कि तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाने का पीछे का लॉजिक क्या है कि उसका बाहर ना कर पाओ। स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ही पुअर गेम है तिलक वर्मा का, उसको स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता। अक्षर पटेल को आज के दिन बैटिंग करने आता ही नहीं, हमेशा सोचता है कि कैसे बैट का फेस खोल के मैं सिंगल ले लूं थर्ड मैन पे। ये सोचा अक्षर पटेल का पिछले 2-3 साल से 15 के नीचे का एवरेज अक्षर पटेल का। आप इसको ऑलराउंडर कह रहे हो T20 फॉर्मेट पे, सॉरी टू से नहीं है, नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्वेश्चन में रही है क्या डिजर्विंग प्लेयर्स को जिम्बाब्वे टूर पे आप लेके जा सकते थे, आप उधर भी वो चीज नहीं कर रहे। ठीक है, सीरीज आप हार सकते, किस हिसाब से आप हार रहे हो यार? 150 आयरलैंड के खिलाफ आपसे चेज नहीं हो रहा है, अब आयरलैंड की बी टीम के अगेंस्ट 2 मैच हार गए, अब इंग्लैंड के अगेंस्ट एंड पे आके पिछले मैच पे आपका एक बेहतरीन लेग स्पिनर, एक्सपीरियंस लेग स्पिनर, इतने सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है ना, वो आके 3-3 नो बॉल डाल रहा है बैकफुट का, आपको पता ही नहीं था नेट्स पे कि वो उसका रन अप चेंज हो गया है। तो आप क्या काम कर रहे हो? आपका काम क्या है? आप कल के दिन आप 100 रन नहीं बना, 80 रन नहीं बना पा रहे हो, 80 रन। आपका कहा गया फियरलेस क्रिकेट, कहा गया इंटेंट, ये सब आईपीएल के टाइम में आता है क्या? फ्लैट पिचेस पे आता है। हर वर्ल्ड कप इंडिया में करवा ले, हर सेमीफाइनल, हर फाइनल वानखेड़े ईडन गार्डन अहमदाबाद की फ्लैट पिच पे रख दे। आप कह दो ना, अब तो चेपॉक भी फ्लैट बन गया, अब तो चिन्नस्वामी भी फ्लैट है, हर पिच ही फ्लैट बन गया। जयपुर में 220-230 चेज हो रहा है। अब कौन सा पिच रहेगा? हैदराबाद में तो हमेशा 250 बनता था, कौन सा पिच रहेगा इंडिया में? धर्मशाला में 200-250 बन रहा है। कौन सा पिच रहेगा जहां पे बेटर क्रिकेट होता है इंडिया में? आप बता दो मुझे कि ट्रू पिचेस है 180 में कंटेस्ट होता है, कौन सा पिच रहेगा? आप क्रिकेट को डुबा रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इधर आईसीसी को इंटरफेयर करना चाहिए। 60 मीटर का बाउंड्री तो होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। इस आईपीएल में मैं बार बार कहता हूं, बैट के एज लगे, टॉप एज लगे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का हुआ है 1-2 बार, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कीपर के पीछे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। कौन से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं? इस रियली क्वेश्चनएबल। और प्रॉब्लम मेरा ये है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द इंडियन टीम, प्रॉब्लम ये जो परफॉर्मेंस इंडिया आयरलैंड में दे रहा है, इंग्लैंड में दे रहा है, लोग सवाल करेंगे बाहर के लोग, क्या आईपीएल में तो आप 250 बन रहे थे, इधर क्या हो गया? आपसे 150 चेज नहीं हो रहा है, आपसे 100 रन नहीं बन रहा है। जितने लोग आईपीएल नहीं देखते होंगे, बाहर के लोग की बात करो, उतने ज्यादा, उससे ज्यादा लोग बाहर के लोग इंटरनेशनल सीरीज देखते होंगे ना। क्या इज्जत बचा रहेगा कि हम जो आईपीएल में कर रहे हैं वो बाहर जाकर रिप्लिकेट नहीं कर पा रहे, जहां पे हमें फ्लैट पिचेस नहीं मिल रहे? या फिर पैसा दे दो इंग्लैंड बोर्ड को और बोल दो कि 250 वाला पिचेस बना दो हमारे लिए, जो आपको करना आता है वो कर दो, तो बेटर ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।